हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 50 एसक्यूएल के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। मैंने अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना 21st क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है इमीडिएट फूड डिलीवरी 2। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें हमें एक टेबल गिवन है डिलीवरी नाम की, जिसमें 4 कॉलम है। अपनी डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर प्रेफरेंस, डिलीवरी डेट। जो आईडीज है अपनी इन डेटा टाइप की है एंड जो डेट है वो डेट डेटा टाइप की है। ऑल्सो में बता रखा है जो डिलीवरी आईडी है वो प्राइमरी की है, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज है। हमें पता है ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज है वो अपनी प्राइमरी की होती है। ऑल्सो में बता रखा है द टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड डिलीवरी टू कस्टमर्स दैट मेक ऑर्डर्स एट सम डेट एंड स्पेसिफाई अ प्रेफर्ड डिलीवरी डेट। कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जैसे इफ अ कस्टमर्स प्रेफर्ड डिलीवरी डेट इज सेम एज द ऑर्डर डेट देन द ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड। यानी अगर जो अपनी ऑर्डर डेट है एंड कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट है वो दोनों अगर इक्वल हो गई तो हम उसको बोलेंगे इमीडिएट, वरना हम बोलेंगे शेड्यूल्ड। The first order of a customer is the order with earliest order date that the customer made. It is guaranteed that the customer has precisely one first order. First order कौन सा होगा? जिसकी order date पहली होगी। बहुत सिंपल है। Write a solution to find percentage of immediate orders in the first orders of all customers rounded to 2 decimal places. तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें हमें एक डिलीवरी टेबल दी गई है और आउटपुट में हमें क्या रिटर्न करना है, इमीडिएट परसेंटेज। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर पेस्ट। तो समझते हैं हो क्या रहा है। तो हमें डिलीवरी आईडी और कस्टमर आईडी दी गई है, रिटर्न हमें करना है इमीडिएट परसेंटेज। कैसे बनेगी इमीडिएट परसेंटेज? हमें ये पता लगाना होगा कि इनमें से कौन कौन से इमीडिएट हैं कौन से शेड्यूल्ड हैं, तभी तो हम इमीडिएट के परसेंटेज निकालेंगे। ऑल्सो हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर से निकालना है। तो कस्टमर आईडी सबसे पहले देखते हैं। तो कस्टमर आईडी 1 के लिए अपनी डिलीवरी आईडी है 1 और 1 अपना जो कस्टमर आईडी है वो 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से फर्स्ट ऑर्डर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर पे ही निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो फर्स्ट ऑर्डर इन दोनों में से कौन सा है? 1 का फर्स्ट ऑर्डर है ये वाला। तो नीचे वाला जो है उसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको हमने हटा दिया। ऐसे ही जो अपनी है आईडी 2, इसके भी 2 हैं। तो इसमें से फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? एक हो रखा है अपना 2-8 को और एक हो रखा है 11-8 को। तो ये वाला हटा देते हैं हम, क्योंकि ऊपर वाला अपना फर्स्ट ऑर्डर है। वैसे ही अपनी कस्टमर आईडी है 3, ये भी 2 बार दे रखी है। तो इसमें ऊपर वाला दे रखा है 24-8 और नीचे वाला हमें दे रखा है 21-8। तो नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर है तो ऊपर वाला मैं ऐसे हटा देता हूँ, और 4 का तो हमें एक ही दे रखा है। तो सबके फर्स्ट ऑर्डर हमने ले लिए हैं। दूसरी चीज अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा इमीडिएट है एंड कौन सा शेड्यूल्ड है, ताकि हम उसकी परसेंटेज निकाल पाए। तो जो अपना पहला वाला है उसमें जो अपनी ऑर्डर डेट है एंड प्रेफरेंस डिलीवरी डेट है वो दोनों अलग हैं। तो जब दोनों अलग होती है तो क्या होता है अपना शेड्यूल्ड। तो मैंने इधर लिख दिया S। जो सेकंड हम रो देखें उसमें अपनी ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट सेम है, तो ये हो जाएगा अपना इमीडिएट, तो मैंने लिख दिया I। थर्ड वाले में डिफरेंट डेट्स हैं तो ये हो जाएगा शेड्यूल्ड। फोर्थ वाले में इक्वल डेट्स हैं तो ये हो गया अपना इमीडिएट। ठीक है, तो हमने ये पता लगा लिया कौन सा शेड्यूल्ड है कौन सा इमीडिएट है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर से। अब हमें क्या निकालना है? इमीडिएट परसेंटेज, यानी जितने इमीडिएट हैं उसकी परसेंटेज। तो टोटल कितने अपने पास? 4, उसमें से इमीडिएट कितने हैं? 2। तो आंसर 50% हो गया। 2/4 × 100 विच इज इक्वल टू 50%। तो इस तरह से अपनी इमीडिएट परसेंटेज 50% आ गई। अगर इसमें 3 इमीडिएट होते तो 75% आ जाती। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक बार हम क्वेरी लिख लेते हैं। तो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी टेबल से सेलेक्ट करेंगे। कौन सी टेबल से सेलेक्ट करेंगे? एक ही तो हमारे पास टेबल है, वो है डिलीवरी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम डिलीवरी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना वो कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट जो फर्स्ट ऑर्डर डेट हो। ठीक है, एक बार हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है हमें? एक तो कस्टमर आईडी, कॉमा हमें ऑर्डर डेट जो कि फर्स्ट है, बेसिकली मिनिमम ऑर्डर डेट, यानी मिन फंक्शन का यूज करके मैं अंदर डाल दूंगा ऑर्डर डेट, और लेट्स से हम इसको एलियास कर देते हैं अपनी फर्स्ट ऑर्डर डेट से। ठीक है, अभी के लिए बस कर रहे हैं। ऑल्सो हम इसको ग्रुप कर देते हैं अपनी कस्टमर आईडी के बेसिस पर। तो कस्टमर आईडी, एक बार इतने से पार्ट को रन करके देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है।
तो आंसर तो अभी रॉन्ग ही आएगा, हमें बस समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड किया था, अपना कस्टमर आईडी और फर्स्ट ऑर्डर डेट बेसिकली, और उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा कुछ रिटर्न हो गया, कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेट, जिसमें अपनी चारों कस्टमर आईडी और उनके फर्स्ट ऑर्डर डेट हमें रिटर्न हो गए। एक बार हमने ये रिटर्न कर लिया, अब हमारा काम आसान हो गया। अब सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इमीडिएट है और कौन सा शेड्यूल्ड है। उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर जो हमारी ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफरेंस डेट सेम हो जाए तो अपनी इमीडिएट हो जाएगी, अगर दोनों अलग अलग हैं तो शेड्यूल्ड होगी। और जो उसमें इमीडिएट वाली होंगी उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हमने आधा काम तो अपना कर लिया, हमने कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेट ढूंढ ली अपनी। अब हमें इसमें ढूंढना है कौन सा इमीडिएट है कौन सा शेड्यूल्ड है। तो इसमें हम यूज करेंगे अपना सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको यूज करूंगा एज अ सब क्वेरी, देखते हैं कैसे। तो मैं एक वेयर लगाऊंगा और उसके अंदर डालूंगा कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर आईडी इन, और इस पूरे को कंडीशन बना दूंगा अपनी ऊपर वाली क्वेरी की। ऑफ कोर्स कौन सी टेबल से हम कर रहे हैं, अपना डिलीवरी टेबल से ही, डिलीवरी। तो फाइनली अब हमें प्रिंट क्या करवाना था इस क्वेश्चन में, हमें प्रिंट करवानी थी अपनी इमीडिएट परसेंटेज। तो ऊपर सेलेक्ट में मैं इमीडिएट परसेंटेज अब निकालूंगा, देखना कैसे निकालता हूँ। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले सेलेक्ट। तो सबसे पहले मैं डालूंगा अपना इफ फंक्शन, और अपनी कंडीशन क्या थी कि जो अपनी ऑर्डर डेट है इज इक्वल टू कस्टमर प्रेफरेंस डेट। ठीक है, तो मैं वही इसके अंदर डाल दूंगा, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू कस्टमर प्रेफरेंस डेट। अगर ये है तो कॉमा लगा के 1, अदरवाइज 0, और हम इसका ही कर देंगे सम। तो मैं सम नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इस पूरे को इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि जो अपनी ऑर्डर डेट है एंड कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट है, अगर वो तो इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो 0 रिटर्न कर दो। फिर अगर हम उसका सम करेंगे तो एक तरह से हमें सारे इमीडिएट वालों का सम मिल गया, क्योंकि इमीडिएट वालों को हमने 1 कहा है और शेड्यूल्ड वालों को 0 कहा है, और सम करेंगे तो इमीडिएट कितने हैं हमें उतना पता चल जाएगा। लेकिन हमें सम रिटर्न नहीं करना, हमें रिटर्न करनी है परसेंटेज। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और डिवाइड किससे करूंगा, अपने टोटल काउंट से। किस चीज का टोटल, जो ये वाला टोटल है जो हमने पिछला आउटपुट निकाला था अपना वेयर कंडीशन के अंदर जो है, इस पूरे का टोटल होगा। तो मैं लिखूंगा काउंट किसका, अपनी कस्टमर आईडी का। ऑल्सो ये जो कस्टमर आईडी है वो डिस्टिंक्ट होगी, तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे ताकि अलग अलग कस्टमर आईडी को ले, वो सेम 2 बार हम लेंगे तो अपनी परसेंटेज नहीं आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाली लेनी है। और फाइनली एक चीज हमें करनी है, क्या, राउंड फंक्शन का यूज करना है। तो हम करेंगे राउंड, और इस पूरे को मैं राउंड फंक्शन के अंदर डाल दूंगा अपना, कट करके कॉमा लगा के लिख दूंगा 2, और इसका क्या नाम देंगे हम, एस करके मैं लिखूंगा इमीडिएट परसेंटेज। तो ये हो गई अब हमारी क्वेरी कंप्लीट। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये क्या एरर आ रहा है हमें, अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी इन ऑल एनी सब क्वेरी। ओके, तो हमने इधर ऑर्डर आईडी लिख दिया है, ऑर्डर आईडी नहीं, हम इधर ऑर्डर डेट लिखना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर डेट है बेसिकली। तो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, और ये अपनी जो क्वेरी है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो एक बार अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना रिटर्न करवाना था इमीडिएट परसेंटेज। तो इमीडिएट परसेंटेज तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, अपना इफ फंक्शन का यूज करेंगे और बोल देंगे कि अगर जो अपनी ऑर्डर डेट है और कस्टमर प्रेफरेंस डेट है वो बराबर हो जाए तो 1 रिटर्न कर दो, एल्स 0 रिटर्न कर दो, और इसका कर देंगे हम सम। तो इससे आगे हमारा इमीडिएट वाली जो टर्म्स है उनका सम आ गया। अब क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड कर देंगे टोटल अपने कस्टमर आईडी से, और कस्टमर आईडी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। टेबल तो अपनी डिलीवरी है, एक ही टेबल गिवन है तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। फिर हम देखेंगे अपना वेयर। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने सब क्वेरी यूज की, आगे के काफी क्वेश्चंस में भी सब क्वेरी यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, वेयर अपनी एक कंडीशन थी इमीडिएट परसेंटेज की, क्या कि हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करना है, फर्स्ट ऑर्डर की डेट एंड उसकी कस्टमर आईडी को कंसीडर करना है। तो हम लिखेंगे अपना वेयर कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट, सिंटैक्स है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इन, हम इन लिखेंगे और इसके अंदर अपनी क्वेरी लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। तो मैंने क्या लिखा, कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट का जो मिनिमम है वो हम लेंगे, इससे अपनी फर्स्ट ऑर्डर डेट निकल जाएगी। नाम इधर हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया फर्स्ट ऑर्डर डेट, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, और ग्रुप कर देंगे हम कस्टमर आईडी से। इससे अपनी 4 रोज वाली टेबल आ जाएगी जिसमें अपनी चारों कस्टमर आईडी होंगी। इस एग्जांपल में वैसे तो कस्टमर आईडी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस एग्जांपल में अपनी 4 ही थी, 1 2 3 4, तो वो चारों रिटर्न होगी और उनके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेट भी रिटर्न हो जाएगी। तो हमें वो टेबल मिल गई। एक तरह से वही अपनी कंडीशन है, ठीक है, वहां तक पहुंचना भी एक कंडीशन है। उसके बाद हम काउंट करते हैं कि इमीडिएट कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, एंड फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो हमने सब क्वेरी लिखी एंड उसको वेयर कंडीशन के अंदर डाल दिया। तो एक सेलेक्ट के अंदर जब दूसरा सेलेक्ट आता है तो हम उसे सब क्वेरी बोलते हैं। तो एक बार अब इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं।
एंड ये जो अपनी क्वेरी है वो सबमिट हो गई है। तो इसी के साथ हम करते हैं आप वीडियो को एंड। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कुछ हमने नया सीखा, सब क्वेरी सीखी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।